हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण के अगले पार्ट को सीखेंगे, जिसमें हमारे थोड़े कठिन प्रश्न रहेंगे। और आज जो है सामान्य तरह से समीकरण के प्रश्न और सामान्य तरह से जो समीकरण के कठिन प्रश्न हैं वो भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, हर एक प्रश्न को समझिएगा। हर एक प्रश्न में आप कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ भी सीखने को आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, आपका पहला प्रश्न है x/5 प्लस x/3 बराबर कितना है, 40 है। ऐसा समीकरण का प्रश्न आएगा तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो इसीलिए आपको देखिए भिन्न का जोड़ घटाव आपको सिखाया जाता है। अगर आपको भिन्न का जोड़ घटाव आता होगा तो आप इन प्रश्नों को आराम से कर लोगे। ये देखिए, आपका x/5 प्लस x/3 ये भिन्न की जोड़ की तरह है। इसका हर क्या है, आपस में बराबर नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सहारा लेकर इसका हर बराबर कर लेंगे। जैसे देखिए, 3 का गुणा हम x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 3x हो जाएगा। 5 का गुणा हम x में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब हर बराबर करने के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाना। 5 का गुणा 3 में कर लेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बराबर कितना है, 40 है, तो हम लोग इस तरह से बराबर क्या लिखेंगे, 40 लिख लेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 5x को जोड़ेंगे। 3x और प्लस 5x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो 8x हम लिखेंगे। ये जो बटे में देखिए 15 है, बटे में 15 है, अगर हम बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर कोई चीज इधर बटे में इधर आता है तो गुणे में हो जाता है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुणे कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। यहाँ तक भी सभी को समझ में आ गया होगा, दूसरे स्टेप तक। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, जरा चीज को समझना। 8 जो है वो x के साथ गुणे में है। अगर हम 8 को बराबर किधर लाएंगे तो क्या होगा, बटे में, यानी भाग होगा। तो 8 से हम 40 को डायरेक्ट काट सकते हैं। 8 के 8, 8 5 कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 5 गुणे कितना आ चुका है, 15। तो अगर हम 15 का गुणा 5 में करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 5 कितना होता है, 75 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या, x का मान निकल चुका। तो जब भी इस तरह के समीकरण के प्रश्न रहेंगे, आप इसी तरह से क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। अब हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी कुछ इसी तरह से है। अगर प्रश्न में हल्का सा परिवर्तन कर दे तो आप डरे ना, इसीलिए मैंने इस टाइप का प्रश्न भी आपको समझाने के लिए लिखा हूं। ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है x/3 - 7 बराबर कितना है, 4 है। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो ये देखिए x/3 ये भिन्न के रूप में दिख रहा है, -7। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था, बटे क्या, एक इस तरह से लिख लेना। अब ये x/3 -7/1 है, यानी ये भिन्न का घटाव की तरह है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। हम क्या करेंगे, हर बराबर नहीं तो 1 का गुणा x में करेंगे। तो देखिए, अभी मैंने आज ही जब सुबह में जो वीडियो आपको बताया था उसमें देखिए हमने क्या किया था, 3x - 2x किया था। और हमने बोला कि 3x में से 2x घटाओगे तो यहाँ पर x बचेगा। तो एक बच्चा बोला कि x नहीं 1x बचेगा, जबकि मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ। जितने बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं उनको पता चल गया होगा, 1x लिखो चाहे x लिखो, बात एक ही है। बात ये समझ में आई। जैसे आपने 3x में से 2x घटाया, चाहे आप यहाँ पर 1x लिखो, चाहे इसी 1x वो आप इस तरह से x लिख सकते हो। तो हर जगह क्या लिखा जाता है, जैसे 3x में से 2x घटाओ तो आपकी किताबों में भी लिखा रहेगा, सिर्फ x लिखा रहेगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं। अभी जैसे यहाँ पर मैंने गुणा किया था, हमारे ध्यान में आ गया। इस चीज को बताना चाहिए कि शायद और बच्चे ना समझते हो, लेकिन जो रेगुलर क्लास करते हैं उनको पता है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। अब 1x को हम 1x ना लिखकर हम सिर्फ x लिखते हैं। 3 का गुणा हम 7 में करेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब बटे में यहाँ पर 3 का गुणा 1 के साथ कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा। बराबर किधर है, 4 है, तो बराबर इधर 4 लिख लो। अब आपको करना क्या है, x माइनस कितना है, 21 है, और बटे में कितना है, 3 है, और 3 इधर बटे में बराबर किधर रहेगा, तो गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 21 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 4 में करोगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए x माइनस 21 बराबर 12 है। अब इधर देखिए -21 है, बराबर के हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 है, तो 12 लिखो। अब ये -21 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +21 हो जाएगा।
अब आप आराम से जोड़ लो, 12 और 21 जोड़ोगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ चुका है 33। ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे आप आराम से अगर सॉल्व करोगे तो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर आप जल्दबाजी कर दोगे, अगर आपको शुरुआती अवस्था में नहीं आता है तो आप गलत कर बैठोगे। बातें समझ में आई? चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए सेम पहले वाले प्रश्न की ही तरह है। तो देखिए आप जितना ज़्यादा प्रश्नों को लगाओगे उतना ही ज़्यादा आप हर एक प्रश्न में समझ पाओगे कि कौन सा प्रश्न किस तरह से लगता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप अपनी एक्सरसाइज का सारे प्रश्नों को हल किया करिए। अगर वो सेम जैसा है तो भी कर लिया करिए, उससे क्या होगा आपका कैलकुलेशन यानी करने की स्पीड बढ़ेगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हर क्या है बराबर नहीं है, हर अगर बराबर नहीं है तो 6 का गुणा हम 3 में करेंगे, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 6 का गुणा 3 में कर लेंगे, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। इसके बाद 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x के सामने जब कोई भी संख्या नहीं लिखी जाती है तो आप समझिएगा 1 है, तो 4 का गुणा जब हम 1 में करते हैं तो हमारा कितना 4x बन जाता है। बातें समझ में आ गई होंगी सभी को। अब बटे का इस तरह से चिन्ह बनाओ, 6 का गुणा 4 के साथ करोगे, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इधर बराबर 22 है तो बराबर इस तरह से आप 22 लिख लो। अब जरा चीज को समझो, 18x धन 4x है। ये देखिए 18x धन 4x क्या है, ये आपका अचर है कि चर है। तो मैंने आज के वीडियो में अचर और चर को काफी अच्छे से बताया, गुणांक को भी बताया। आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना, समझ रहे हो कि नहीं। सुबह वाला वीडियो अगर इसी के नीचे रहेगा, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 18x और 4x को जोड़ लेंगे तो 8 4 कितना होता है 22, यानी 18 और 4 कितना हो जाएगा 22x हो जाएगा। बराबर इधर क्या हो जाएगा, अब देखिए 24 क्या है बटे में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इसके साथ गुणे में हो जाएगा, तो 22 गुणे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। बातें समझ में? आप क्या करिएगा 22 गुणे 24 मत कर लिया करिएगा। बातें समझ में? आप 22 गुणे 24 इस तरह से लिखा करिए जिससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। अगर मैं 24 गुणे 22 करके यहाँ पर पूरा आंसर लिखूंगा तो काटने पीटने में बहुत असुविधा होगी। चीजें समझ रहे हो कि नहीं। अब देखिए 22 जो है x के साथ गुणे में है, अगर हम 22 को इधर लाएंगे तो बटे में यानी भाग में होगा, तो 22 से 22 कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 24 बचा हुआ है, तो 24 लिखिएगा। ये आपका इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। तो मैं आपको कह रहा हूं आप हर एक प्रश्न में छोटी छोटी चीजें सीखते हुए चलोगे, आपको भी मजा आएगा। हर एक प्रश्न को सॉल्व किया करो। चलिए अगला प्रश्न बढ़ाते हैं। अब अगला प्रश्न पूरी तरह से आपको चेंज दिख रहा होगा और ये प्रश्न काफी बड़ा भी है। इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, जब आपके बेसिक चीज क्लियर रहेंगे, जब भी मैं जो छोटा छोटा प्रश्न आपको पहला दूसरा तीसरा कराया वो सारे प्रश्न आते रहेंगे, तभी आप इन प्रश्नों को क्या कर पाओगे। चलिए अब इनको मैं हल करना सिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, रफ कापी जरूर लेकर बैठिएगा। यहाँ पर देखिए x माइनस 3/5 प्लस x माइनस 4/7 बराबर 6 है। अब 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप बटे इस तरह से एक लिख सकते हो, माइनस फिर 2x माइनस 1 बाई कितना है 35 है। इसमें क्या है, जो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में इसको सॉल्व करोगे और बराबर के जो राइट हैंड साइड में है उसको भी सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व होगा, ये देखिए आपका प्लस का चिन्ह है यानी भिन्न का जोड़ की तरह दिखाई दे रहा है, हर बराबर नहीं है तो 7 का गुणा हम क्या x माइनस 3 के साथ करेंगे, इधर 5 का गुणा हम x माइनस 4 के साथ करेंगे। चलिए हम गुणा कर लेते हैं, अगर बेसिक से समझाया जाए तो थोड़ा और समझ में चीजें आएंगी। अब हम 7 का गुणा अगर हम इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे देखिए 7 का गुणा हम इस तरह से करेंगे, x माइनस 3 है तो हम यहाँ पर x माइनस 3 इस तरह से लिख लेते हैं, बस थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, प्लस का चिन्ह बनाते हैं। ये देखिए 5 है, 5 का गुणा x माइनस 4 के साथ करना है तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए। किसके साथ करना है, x माइनस 4 के साथ, इसे ब्रैकेट में करिए, x माइनस 4 लिखिए इस तरह से। अब आप इस तरह से बटे का चिन्ह लगा लीजिएगा पूरा, और 5 का गुणा 7 के साथ कर लोगे तो कितना हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा। उसी तरह से इधर बराबर का चिन्ह लगाइएगा, 35 का गुणा 6 के साथ करना है तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, हासिल 3, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 1 का गुणा हमें किसके साथ करना है 2x माइनस 1 के साथ, तो यहाँ पर देखिए पहले से माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखिएगा। 1 का गुणा करना है किसके साथ करना है 2x माइनस 1 के साथ, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x माइनस 1 लिखेंगे।
बटे का चिन्ह इस तरह से लगाना, 35 गुणे 1 करोगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अब इसे हम आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। 7 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। इसके बाद 7 का गुणा -3 में करेंगे, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाओ, 5 का गुणा x के साथ करोगे कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। और 5 का गुणा -4 के साथ करोगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। जरा चीज को समझो, इधर देखिए बटे में 35 है, इधर भी क्या है बटे में 35 है। जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगी। बातें समझ आई, ये दोनों आपस में कटकर खत्म हो जाएंगे। अब इनकी कहानी खत्म हो गई है, सिर्फ ऊपर वाले को ध्यान दो। अब बराबर का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर 210 है तो 210 इस तरह से लिखो। -1 का गुणा हमें किसके साथ करना है 2x के साथ, तो -1 है, ये क्या है +2x है, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा। 1 का गुणा 2x के साथ करोगे कोई परिवर्तन नहीं, वो 2x रहेगा। -1 का गुणा -1 के साथ करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 1 का गुणा 1 के साथ करोगे 1 ही होगा। अब इसी चीज को सॉल्व करना, यहाँ पर देखिए 7x + 5x है, 7x और प्लस 5x है, इसको जोड़ोगे 7 5 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। कितना 12x। अब ये देखिए -2x बराबर की इधर -2x है, इधर हम अगर लाएंगे तो -2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2x हो जाएगा। इसके बाद देखिए बराबर का चिन्ह जरा लगाओ, यहाँ पर 210 है और प्लस क्या है 1 है, तो 210 और +1 कितना हो जाएगा 200 आपका 11 हो जाएगा। और चीज को समझो जरा गहराई से, यहाँ पर जो -21 है और -20 है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 20 और 21 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 41, -41 आएगा। -41 को बराबर के उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा +41 हो जाएगा। चीजों को समझिएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे प्लस कितना 41 लिख लेंगे। अब इसी चीज को सॉल्व करो, 12x और 2x कितना हो जाएगा 12 2 14x हो जाएगा। 14x बराबर कितना हो जाएगा 211 में 41 जोड़ दो, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा 2 यानी 252। 14 जो है x के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 14 18 कितना होता है आपका 252 होता है। तो x बराबर आपका कितना निकल कर आ चुका है, x बराबर 18। यही है इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। इस टाइप का प्रश्न थोड़ा कठिन होता है, अगर आप ध्यान दोगे तभी आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कराते हैं दूसरा। ये देखिए आपका कठिन प्रश्न बनता है, आप इनको ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। रफ कॉपी लेकर बैठिएगा, इत्मीनान से समझिएगा, हर एक स्टेप को समझिएगा किस तरह से सॉल्व होता है। ये प्रश्न कहाँ पे गलती होता है उस चीज को मैं जरूर बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए x + 3/7 -2x - 5/3 बराबर 3x - 5/5 माइनस कितना है 25 है। 25 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप बटे 1 इस तरह से लिख सकते हो। ये देखिए भिन्न का घटाव की तरह दिखाई दे रहा है, तो हम 3 का गुणा क्या करेंगे x + 3 के साथ करेंगे। अगले वाले प्रश्न को मैंने बेसिक से बताया था, जैसे 7 का गुणा आपको x - 3 में करना है, तो यहाँ पर मैंने 7 लिखा था, फिर आपको इस तरह से करके दिखाया था। यही सेम चीज मैं इस प्रश्न में भी करूंगा, जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में आए। इससे अगला वाला जो मैं प्रश्न कराऊंगा उसमें मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा, जिससे थोड़ा और आप जान सके कि किस तरह से प्रश्नों को कम लाइन में भी सॉल्व किया जा सकता है। चीजें समझ में आई। चलिए अब यहाँ पर मैं 3 का गुणा x + 3 के साथ करना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ इस तरह से x + 3 लिख लेता हूँ। इसके बाद 7 का गुणा हमें 2x - 5 के साथ करना है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो 7 लिखिए। किसके साथ करना है 2x - 5 के साथ करना है। बटे का चिन्ह इस तरह से लगाना, 7 का गुणा 3 में करो, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। बराबर यहाँ पर हमें 1 का गुणा इन 3x - 5 के साथ करना है, तो 1 लिखिएगा। किसके साथ करना है 3x - 5 के साथ करना है। इसके बाद 5 का गुणा हमें -25 के साथ करना है, तो यहाँ पर माइनस लिखना और ब्रैकेट में 25 लिख देना। बटे में आपका क्या होगा 5 का गुणा 1 के साथ करोगे 5 होगा। चीज को समझ लो, यहाँ पर 3 का गुणा x के साथ करोगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3 का गुणा 3 के साथ करोगे +3 त्रिका 9 होगा। -7 का गुणा 2x के साथ करोगे तो -7 दूना कितना होगा 14x होगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 7 का गुणा 5 के साथ करोगे 7 5 35 हो जाएगा। बटे में आपका 21 है तो बटे में आप इस तरह से 21 लिखिए। बराबर आपका कितना होगा 1 का गुणा 3x के साथ करोगे 3x होगा। 1 का गुणा 5 के साथ करोगे -5 होगा। -5 का गुणा 25 के साथ करोगे 25 × 5 = 125 होता है। बटे में आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
इन चीज़ों को जरा समझने का प्रयास करो। 3x है और इधर कितना है -14x है। ये आपका कितना आया था ये आपका 3x और 3 त्रिक का 9, 7 दूना कितना हो गया था 14x हो गया था। अब यहाँ पर देखिए 3x है, यहाँ पर -14x है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। 14x में से आप 3x घटाओगे कितना हो जाएगा आपका 11x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से -11x लिखोगे। इसके बाद +9 है और इधर कितना है +35 है। तो प्लस और प्लस क्या होगा प्लस होगा। 35 में आप 9 जोड़ लो तो 9 5 कितना होता है 14। तो 35 में अगर आप 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर -11x प्लस इस तरह से आप 44 लिख लेना। बटे में कितना है 21 है, तो बटे में इस तरह से आप 21 लिखो। इधर देखिए बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर 3x और -5 -125 है। तो 3x माइनस माइनस प्लस होगा, 125 में 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा -130 हो जाएगा। बटे में आपका कितना रहेगा 5 रहेगा। अब यहीं पर गलती होती है, क्या होती है, अगर आप डायरेक्ट 3x को इधर ट्रांसफर कर दिए तो गलती हो जाएगी। बातें समझ में आई कि नहीं, गलती आंसर आपका गलत निकल जाएगा। यहाँ पर हम इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे 5 का गुणा हम -11x के साथ करेंगे। 5 का गुणा जब आप -11x के साथ करोगे 11 पचे कितना हो जाएगा 55x हो जाएगा। अब आप क्या करोगे 5 का गुणा 44 के साथ करोगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, हासिल 2 5 चौक 20 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 21 का गुणा हम 30 आपका कितना 3 के साथ करेंगे। 21 का गुणा हम 3 के साथ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 1 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 यानी 63x आ जाएगा। 21 का गुणा -130 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आप इस तरह से जब गुणा करोगे तो 21 शून्य कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 21 गुणे 3 करोगे तो 21 गुणे अगर आप 3 करोगे 3 1 3 3 दूना 6 यानी 63 आ जाएगा। 63 का आप 3 लिख लेना, हासिल आपका कितना बचेगा 6 बचेगा। इसके बाद आप 21 गुणे 1 करोगे तो 21 1 कम 21, 21 में अगर आप 6 जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 1 7 और यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका 2। तो 21 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 27, सभी को पता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से 27 लिख लेना, बीच में माइनस का चिन्ह था। अब आपको करना क्या है, आपने इसका गुणा इसके साथ कर दिया है, इसका गुणा इसके साथ कर दिया है। तो यहाँ पर -55x और 63x इनको सॉल्व करो। -55x है, इधर +63x है, इधर आएगा क्या आ जाएगा -63x आ जाएगा। बराबर इधर माइनस कितना है 27,030 है। अब यहाँ पर देखिए क्या है प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -200 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा जटिल कर दिया गया है और सरलता से आपको समझाया जा सकता था। यहाँ पर देखिए मैंने डायरेक्ट गुणा करके समझा दिया इसीलिए। अब हम यहाँ पर माइनस माइनस कितना होगा प्लस होगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। -118x बराबर आपका कितना आ चुका है माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा। तो 2730 में 220 जोड़ लेना, इसको अलग से जोड़ यहीं पर जोड़ लेते हैं, हमारा 0 हो जाएगा। इसके बाद 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद हमारा कितना बचेगा 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पर बचे 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाना। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर -2950 बटे का चिन्ह इस तरह से लगाओ। ये कितना है -118 तो -100 यहाँ पर 18 लिख लेना, ऊपर भी माइनस का चिन्ह है, नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 118 से हम 25 बार में काटेंगे, ये आराम से कट जाएगा। और यक्स बराबर आपका कितना आएगा 25। यही फाइनली आपका कि इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। अब चलिए मैं आपको अगला प्रश्न कराता हूं। अगला प्रश्न देखिए सेम इसी तरह से, इसमें क्या लगा हुआ है ब्रैकेट लगा हुआ है। इन प्रश्नों को भी करना आप समझिएगा। यहाँ पर हम 4 का गुणा x+3 के साथ करेंगे। इस प्रश्न को थोड़ा मैं डायरेक्ट समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, उससे कम ही स्टेप में लग जाएगा। यहाँ पर 4 का गुणा x के साथ करोगे कितना हो जाएगा 4x, 4 का गुणा 3 के साथ करोगे 4 3 कितना होगा 12 होगा। 2 का गुणा -3x के साथ करोगे माइनस कितना हो जाएगा 2 3 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। और 2 का गुणा +1 के साथ करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2 1 2 होगा। क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पर माइनस का चिन्ह 2 यहाँ पर लिखोगे और इसका गुणा 1 के साथ करोगे माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा। 2 1 कितना होगा 2 होगा। यही सारी चीजें अगर आप डायरेक्ट थोड़ा समझ लोगे तो आपका समय बचेगा, कैलकुलेशन जल्दी निकलेगा। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाओ। 2 का गुणा x के साथ करोगे कितना होगा 2x होगा। 2 का गुणा -2 के साथ करोगे 2 दूना 4 होगा। क्यों मैंने 2 का गुणा कर दिया, क्योंकि बटे यहाँ पर अगर आप 1 लिखोगे तो 1 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 2 ही रहेगा, तो 2 से ही मैंने गुणा कर दिया।
3 का गुणा -2 के साथ करोगे 3 दूना कितना होगा -6 होगा, बटे में यहाँ पर 3 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर बटे में क्या हो जाएगा, इधर बटे में 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इस चीज को सॉल्व आराम से कर सकते हो। 4x - 6x है, 6x में से 4x घटाओगे कितना आ जाएगा आपका -2x आ जाएगा। अब 12 और -2 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, प्लस आपका 10 आ जाएगा, बटे में इधर कितना है 8 है, बराबर का चिन्ह लगाना। यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x लिखो, -4 और -6 6 4 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, बटे में कितना है 3 है। अगर आप 2x को इधर लाना चाहोगे तो गलतियां हो जाएंगी, आप इस तरह से डायरेक्ट गुणा कर लेना। 3 का गुणा -2x के साथ करोगे कितना हो जाएगा, -2 3 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। 3 का गुणा 10 के साथ करोगे 10 3 30 हो जाएगा। इसके बाद 8 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे, 8 दूना कितना हो जाएगा 16x। 8 का गुणा 10 के साथ करोगे 10 8 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर -6x है, इधर 16x है, 16x से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -16x हो जाएगा। तो -16x और -6x कितना हो जाएगा 6 6 12 माइनस आपका 22x हो जाएगा। -22x बराबर कितना होगा, ये +30 है, इधर आएगा कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा। तो -80 और माइनस आपका 30 कितना हो जाएगा 900 यानी 110 हो जाएगा। तो -110 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर -22 है, ये -110 है, माइनस माइनस प्लस होगा। तो 22 से इसे हम आराम से काट सकते हैं, कितनी बार में कटेगा 11 1 के 11, 11 दूनी 22 यानी 5 बार में कट जाएगा। तो 22 पंचे कितना हो जाएगा 110, इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। तो जब आप चीजों को समझे रहोगे तो हम इस प्रश्न के कैलकुलेशन को भी आपको इजीली से समझा सकते हैं। वरना जैसे अभी मैं आपको दूसरा वाला प्रश्न समझाया था वो काफी बड़े में आपको समझाया, जिससे आपको चीजें समझ में आए, आप गलतियां ना करो। तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मैंने जो सामान्य समीकरण के प्रश्न थे काफी अच्छे से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इन्हीं प्रश्नों को 1 2 बार सॉल्व करोगे और आपका उत्तर सही आएगा तो एक बार इन्हीं प्रश्नों को आप अपने माइंड से भी जब सॉल्व करोगे तो वो शॉर्टकट आप खुद ही सीखने लग जाओगे। चीजें समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अन्य जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। धन्यवाद।